हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। बहुत ही बेहतरीन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर को। अभी हम लोग मई मंथ का रिवीजन कर रहे हैं। इसके साथ में ही आप लोगों को पीडीएफ नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन हम लोग कवर करते हैं, साइंस के क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करते हैं। क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, तो वहां पर जाकर आप लोग उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आज है 24 अगस्त और कल जो है वो हमारा सेशन नहीं हो पाया था कोई सरकमस्टांसेस के चलते, लेकिन आज जो है वो बड़ा अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। यदि समय आपके अनुकूल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आपको अपनी परिस्थितियां जो हैं वो कुछ इस तरीके से बनानी पड़ेंगी कि वो समय जो है वो आपके अकॉर्डिंग बन जाए। इसलिए मेहनत जो है वो कभी जाया नहीं जाती है। तो यदि 100 तीर चलाएंगे तो एक तीर जो है वो आपका लक्ष्य पे जरूर जाके लगेगा। तो कभी हिम्मत मत हारिए और समय के गुलाम मत बनिए, समय को अपना गुलाम बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज जो है वो आप लोगों के लिए मैं जरूर अपलोड कर देता हूं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पर जाकर आप लोग उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 24 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त करंट अफेयर को। विश्व मच्छर दिवस। तो नाना पाटेकर की याद जो है वो आप लोगों को जरूर आनी चाहिए जब भी मच्छर का नाम लिया जाता है। तो रिसेंटली जो है विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। देखिए मच्छर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम आप लोग यहाँ पे देखिए, सर रोनाल्ड रोज जो हैं, इन्होंने बताया था किसके बीच में लिंक, फीमेल मॉस्किटो एंड मलेरिया। जिसको हम लोग फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो इसको क्या करती है, स्प्रेड करती है, और मलेरिया के बीच में इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन है वो डिस्कवर किया था रोनाल्ड रोज के द्वारा। इसीलिए 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वो मनाया जाता है। और हर साल जो है, हर साल लगभग 4,35,000 लोग मलेरिया से क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और यहां तक कि पहले तो अनाउंस किया था कि इंडिया से जो है वो मलेरिया हट चुका है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी जो है वो एक या दो केस जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर आप लोग याद रखिए कि रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है, गोवा है, रेबीज से मुक्त होने वाला। जबकि मलेरिया से मुक्त रिसेंटली कौन सा देश हुआ है, चाइना क्या हुआ है, मलेरिया से मुक्त होने वाला देश बना है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इस वर्ष की जो थीम रही है वर्ल्ड मॉस्किटो डे की, वो रही है रीचिंग जीरो मलेरिया टारगेट। तो यहाँ पर कुछ डेज जो हैं वो आप लोगों को जरूर याद करने चाहिए। जैसे 1 अगस्त का दिन जो है वो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में मनाया जाता है। 4 अगस्त का दिन देखिए यूएस कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त ये दोनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा और नागासाकी डे जो है वो मनाया जाता है क्योंकि 1945 को दो बॉम्ब, लिटिल बॉय और फैट बॉय, दो बॉम्ब जो है वो गिराए गए थे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 अगस्त को ही ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था ग्वालियर टैंक मुंबई से। 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉन्च डे ये मनाया जाता है और 10 अगस्त को ही बायोफ्यूल डे। तो ये डे जो है वो स्टैटिक जीके के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल यूथ डे जो है वो तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 13 अगस्त को देखिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो मनाया जाता है, अंगदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं यौम ए आजादी। ठीक है, तो हम लोग कहें कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त को भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, लेकिन 15 अगस्त को ही बांग्लादेश जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाता है। मुझे आप लोग कारण जरूर बताइएगा। 17 अगस्त को इंडोनेशिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। अच्छा, भारत के साथ में और भी कई कंट्री जो हैं वो इंडिपेंडेंस डे मनाती है। तो क्या आप लोग मुझे उसका नंबर लिख सकते हैं? चलिए नंबर तो मैं बता देता हूं कि 5 जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो भारत के साथ में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग मुझे केवल उनके नाम जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 17 अगस्त को इंडोनेशिया मनाता है, जबकि 19 अगस्त को क्या है, वर्ल्ड
फोटोग्राफी डे है। 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो है वो मनाया जाता है। 20 अगस्त को 3 दिवस आप लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक तो हो गया वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इसके साथ में ही सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो थी वो राजीव गांधी का जन्म दिवस था। देखिए, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, आप लोग को पता होगा कि एक बार श्रीलंका उनका विजिट था और श्रीलंका के अंदर उनके ऊपर हमला भी हुआ था। तो उसी के चलते लोग जो थे वो इनसे काफी नाराज थे और 20 अगस्त जो है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियंस अक्षय ऊर्जा मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए डे होता है 20 अगस्त का। हम लोग यहाँ पे थर्ड वीक की बात कर लेते हैं, यानी कि फोर्थ वीक भी इसमें काउंट हो जाएगा। 23 अगस्त जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन, जिसे आप लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ते होंगे आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। तो सेम जो है एज इट इज उसी के लिए डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे जो है वो मनाया जाता है। 26 अगस्त को ही इंटरनेशनल डॉग डे जो है, यानी कि कुत्ते जो हैं वो किस तरीके से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, इसके लिए इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। 29 अगस्त को ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इस बार काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कर दिया गया है। इसलिए जब इनका जन्म दिवस आता है 29 अगस्त को, इसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। 31 अगस्त को क्या मनाया जाता है? मलेशिया नेशनल डे जो है वो मनाया जाता है। तो डेज जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इनको क्या करता रहूंगा, आप लोगों के लिए रिवाइज करता रहूंगा। चलिए वन लाइनर जो है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का कल का करंट अफेयर छोटा था, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। किस देश में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं? तो रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर ये घटनाएं देखने को मिल रही है। आप लोगों को पता होगा कि अब्दुल बरादर जो है उसने अपने आप को राष्ट्रपति यहां से घोषित कर दिया है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान का नाम चेंज कर कर द अमेराइट्स ऑफ इस्लामिक अफगानिस्तान कर दिया गया है, और यहाँ का फ्लैग जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। अफगानिस्तान के अंदर सलमा डैम जो है उस पर भी तालिबानियों ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है, और ये वही डैम है जिसको इंडिया के द्वारा क्या किया गया था? बिल्ड किया गया था। किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीय कानून जो है वो पारित किया है? ठीक है, तो चाइना के द्वारा इसको क्या किया गया है? रिसेंटली इसको पास किया गया है कि ऑनलाइन जो है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है इसको कैसे सिक्योर रखा जाए, कहीं भी उसका मिसयूज ना हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने मॉन्ट्रियल, तो सबसे पहले मॉन्ट्रियल देखिए, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर स्थित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जलवायु क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किगाली जो समझौता हुआ था इसको क्या कर दिया है? इसको सपोर्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सेक्रेटरी के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो अपूर्व चंद्रा जो है इनको अपॉइंट किया गया है, और इनका अपॉइंटमेंट लेटर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि श्री अपूर्व चंद्रा जो है ये आईएएस ऑफिसर है, और इनको जो है वो क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है एज ए कौन से पद पर? इनको अपॉइंट किया गया है एज ए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है, महाराष्ट्र इनका कैडर रहा है, और कैबिनेट की अप्रूवल से ही इनको क्या किया गया है? इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कुछ और आप लोगों के लिए सेक्रेटरीज हैं, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा है। देखिए राजीव गाबा जो है इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर एक आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग के लिए जो एक कमेटी गठित हुई थी वो भी राजीव गाबा की अध्यक्षता में ही गठित हुई थी। प्रधानमंत्री के सलाहकार अभी कोई भी नहीं है, ये पद अभी खाली है। प्रधान सचिव जो है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के, वो पीके मिश्रा हैं। रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी गार्गी कौल है। इसके साथ में ही जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। आपको पता होगा कि जो कोवैक्सीन है इसको इंटरनेशनल लेवल पर अप्रूवल नहीं मिल रही थी डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो हर्ष श्रृंगला जो हैं यही गए थे यूएसए मीटिंग के अंदर, जो कि 23 और 24 अप्रैल को कंडक्ट करवाई गई थी। चलिए और हम लोग देख लेते हैं, होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, इसके साथ में डिफेंस यहाँ पर सेक्रेटरी हैं
कौन? अजय कुमार। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज। ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। इसके साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है, ये तो आपको पता होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एस एन सुब्रमण्यम ये अभी अध्यक्ष हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, ठीक है। चीफ जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं, एडवाइजर हैं, वो कौन है? के विजय राघवन। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। तो ये सेक्रेटरीज की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये वनडे एग्जाम के अंदर आप लोगों को मैच करने के लिए एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। चलिए, किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? तो रिसेंटली चाइना के द्वारा ये मंजूरी दी गई है, क्योंकि चाइना के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एक टाइम पर 1 चाइल्ड पॉलिसी भी रही थी। उसके बाद में 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है इसको अप्रूवल दी गई है, लेकिन 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चाइना के द्वारा अप्रूवल दी गई है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि चाइना जो है वो तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है, लेकिन फिर भी वहां पर 3 चाइल्ड की परमिशन क्यों दी गई है? क्योंकि वहां पर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या में कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उनकी ग्रोथ रेट ज्यादा है। और वहां पर जनसंख्या को कौन सी जरूरत है? यूथ जो पॉपुलेशन है इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए यहाँ पर 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है इसको मंजूरी दी गई है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली पॉपुलेशन पॉलिसी जो है इसको अप्रूवल दी है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अनाउंस टू रिलैक्स द रूल्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। आप लोग देखेंगे कि यूरोप की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फैमिली प्लानिंग मतलब 2 या 3 बच्चे करने पर उनको प्रोत्साहन राशि जो है वो भी दी जाती है। कई बेनिफिट्स उनके जो स्कूल एजुकेशन है उसको फ्री कर दिया जाता है, हॉस्पिटल का जो खर्चा है मतलब पूरा ओवरऑल जो है वो उसको फ्री कर दिया जाता है। लेकिन उनको बताया जाता है कि आप जो है वो 2 से 3 जो बच्चे हैं उनको कीजिए, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा कम है। चलिए, हम लोग बात करें इंडिया की, तो आप लोग को पता होगा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी अभी इंडिया के अंदर है और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पर केवल 2 ही बच्चे यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि इससे पहले चाइना के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी थी और अब जो है अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन चाइना एजिंग रैपिडली। ठीक है, तो रैपिडली जो है वो ये एजिंग वाली मतलब जो वृद्ध लोग हैं इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखिए, यदि पूछा जाए आपसे 2 तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे बुजुर्ग देश कौन सा है, तो फिर आप लोगों को करना है जापान। जबकि आप लोगों से पूछा जाए कि बुजुर्ग होता हुआ देश कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा चाइना। तो दोनों का अलग अलग आंसर है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि 2015 और 2050 में आप लोग चाइना को कंपेयर कीजिए तो फीमेल सेक्स रेशियो जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग कहते हैं कि एज ग्रुप जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा रहेगी फीमेल्स की यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये एज कौन सी है? 80 के पार वाली एज है। और यहां पर आप लोग देखिए 0 से 4, यदि हम लोग इसमें स्टैंडर्ड एज को काउंट करें तो आप लोग काउंट कर सकते हैं यहां से लेकर और यहां तक के बीच में। ठीक है, तो ये 4 जो है इन फैक्टर को यदि आप लोग काउंट करेंगे तो यहां पर देखिए आप लोग इस वाले सेक्शन को देखिए तो यहां पर सेक्स रेशियो जो है वो लगभग आपको इक्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना की यदि हम लोग बात करें तो चाइना की नाम जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ईस्ट एशिया के अंदर ये स्थित है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है। कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और पॉपुलेशन आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 139.77 करोड़। करेंसी देखिए, रैनमिनबी यहाँ की करेंसी है। जीडीपी यहाँ की कितनी है? 14.3 लाख करोड़ जो है वो यहाँ की। और ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन जो है ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि मंदारिन जो है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप लोग जरूर याद रखना ये चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, भारत के अंदर भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जबकि आर्टिकल्स यानी कि संविधान के अंदर केवल देवनागरी लिपि के बारे में लिखा है। आप लोग इसको जरूर याद रखना, देवनागरी लिपि के बारे में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन लैंग्वेज कौन सी होगी इसके बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। चलिए, कुछ ही क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। जो 22 अगस्त का जो दिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? कि आप लोग को पता होगा कि धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा की कृत्य को मतलब हम लोग कहें कि टेररिज्म जो है वो पूरे विश्व में फैलता हुआ जा रहा है, लेकिन इनसे जो पीड़ित हैं उनकी स्मृति के लिए डे जो है वो 22 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने
अब्दुल्ला ने इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। तो यहाँ पे रिसेंटली आपको पता होगा कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था, क्योंकि कोविड 19 के चलते इनके देश के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ था और उसी के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किस राज्य सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज जो है वो लॉन्च किया है? वो है असम। आपको ये भी पता होगा कि असम के अंदर टोटल 7 नेशनल पार्क जो हैं वो बन चुके हैं। 6th वाला और 7th वाला आप लोगों को जरूर याद रखना है। एक तो कौन सा है? रायमोना, ठीक है, और एक है दिहिंग पटकाई। तो ये जो है वो आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर सैटेलाइट फोन जो है उससे एस्टैब्लिश जो है वो कर दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर कहते ही जो है वो आपका ध्यान जाता है सीधा गुजरात के ऊपर। देखिए सोमनाथ मंदिर आप लोग को पता होगा कि 1024 ईसा ईसवी के अंदर, ठीक है, 1024 एडी के अंदर गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे और उनमें से एक जो आक्रमण था, टोटल 17 बार आक्रमण किए थे, उनमें से एक जो था वो सोमनाथ के मंदिर पे था। और सोमनाथ के मंदिर पर यानी कि उस क्षेत्र के अंदर जो सोलंकी डायनेस्टी है, सोलंकी राजवंश जो है, उनका अधिकार क्षेत्र वहां पर था। और इन्हीं के साथ इन्होंने क्या की थी, यानी कि गजनवी जो था इसने क्या किया था, इन्हीं के साथ में क्या की थी, फाइट की थी। तो गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर स्थित है और इसी के लिए अलग अलग परियोजनाएं जो है उसके लिए उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त है। देखिए द्रविड़ शैली, इसके साथ में बैसर शैली। जैसे बैसर जो होती है, बैसर जो शैली होती है वो द्रविड़ और जो नॉर्दर्न शैली है इन दोनों की क्या है, दोनों की मिक्स कहलाती है बैसर शैली। ठीक है, तो यहां पर जो है ये मंदिर के अंदर मंडप के ऊपर ये जो आप लोग देख रहे हैं और सामने आप लोग देख रहे हैं, तो दोनों का जो है वो मिला जुला रूप जो है वो बेसर शैली के अंदर ही देखा जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ टेम्पल जो है इसके लिए एक कमेटी गठित हुई है और उसको चेयर किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहाँ पे जो है वो सोमनाथ मंदिर के अंदर प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा, ठीक है, इनोग्रेट तो क्या क्या किया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्रोम मैंडेड यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, इसके साथ में ही एग्जीबिशन सेंटर को इनोग्रेट किया गया है और एक कॉम्प्लेक्स जो है इसको रिनोवेट किया गया है जिसको कहा जा रहा है जूना। ठीक है, जूना जो है वो पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इसको रिसेंटली क्या किया गया है, रिनोवेट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुजरात की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है और यहाँ आप लोग देखिए कि गुजरात स्टेट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इसकी कोस्ट लाइन कितनी है, 1600 किलोमीटर की है और काफी ज्यादा लंबी है। काठियावाड़ पेनिनसुला पर ये स्थित है और पॉपुलेशन लगभग यहाँ पर 60 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन है। 5th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है, जबकि भारत का सबसे बड़ा जो एरिया वाइज स्टेट है वो कौन सा है, राजस्थान है। जबकि राजस्थान से पहले कौन सा था, छत्तीसगढ़ था। 26वां राज्य ये बना था 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, सॉरी, राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से अलग हो गया कौन, छत्तीसगढ़। और उसके बाद में राजस्थान कौन से नंबर पर आ गया, फर्स्ट नंबर पर आ गया। यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, मतलब 23 अगस्त की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंडीफी कंपनी और किस सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नई पहल की शुरुआत की है, तो वो है फेसबुक इंडिया। और आपको पता होगा कि फेसबुक इंडिया के द्वारा जितने भी ट्वीट्स, यानी कि सॉरी ट्वीट्स नहीं, जितने भी जो भी वहां पे फेसबुक के ऊपर किए जा रहे थे, जो भी एक्टिविटीज की जा रही थी अफगानिस्तान के द्वारा, तालिबानी के द्वारा, तो उनको सबको क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। भारत की औरंगाबाद कि कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे, ये नाम आप लोग इंपॉर्टेंट रखना, औरंगाबाद के रहने वाली हैं, को नासा की पैनल लिस्ट के अंदर चुना गया है, तो 14 वर्ष इनकी आयु है। डीजीसीआई ने किस कंपनी को जायकोव डी वैक्सीन को आपातकाल उपयोग की मंजूरी दी है, तो जायडस कैडिला का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जायकोव डी जो है ये पूरे विश्व की पहली क्या है, डीएनए आधारित वैक्सीन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नए सचिव जो है वो कौन नियुक्त किए हैं, अपूर्व चंद्रा जो है, अभी आप हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी जो है वो बनाए गए हैं अपूर्व चंद्रा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच में किस समझौते विज्ञापन
को मंजूरी दी है। तो रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, इनको लेकर दोनों के बीच में एक एमओयू जो है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन हुआ है। इससे होगा क्या, क्या करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटाज जो है, इनको आपस में क्या करेंगे, दोनों देश एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, दोनों देश एक्सचेंज करेंगे, भारत और बांग्लादेश। और बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है, इसको शेयर करता है। इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ। यहाँ पे जो है वो डेटाज, यानी कि साइंटिफिक डेटाज हैं, और रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो अदर डेटाज मिलेंगे प्रिवेंट करने के लिए टू डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वो यहाँ पर क्या की जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे। एक्सरसाइज जो है वो भी कंडक्ट करवाई जाएंगी दोनों देशों के बीच में। देखिए, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले उसका रेस्पॉन्स किया जाता है, और रेस्पॉन्स करने के लिए उन लोगों को उस डिजास्टर से बाहर निकाला जाता है, रिहेबिलिटेट उनको किया जाता है, रिकवर उनको किया जाता है। इसके साथ में प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन जो है वो किया जाता है। फिर उसके बाद में प्रिपेयर्डनेस, मतलब अगला जो आता है, मान लीजिए कोई डिजास्टर आ रहा है तो फिर उसकी तैयारी की जाएगी। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रिसेंटली जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर ये समुद्री जो अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, इसको कंडक्ट कराया गया है। देखिए, भारत तो जो है वो तो आपको पता है कि इंडियन ओशियन को टच करता है, वियतनाम टच करता है साउथ चाइना सी को, लेकिन भारत जो है, भारत की नेवी वो वहां पर गई है साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी जो है वहां पर एक लाइन स्थित है जिसको कहते हैं 9 डैश लाइन। तो 9 डैश लाइन जो है वहां पर अधिकार जमाना चाहता है चाइना, और चाइना ने कई सारे आइलैंड जो हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की वहां पर घोषणा कर रखी है। और इसीलिए जो भी साउथ चाइना सी के अंदर आइलैंड जो कंट्री है उनके साथ में डिस्प्यूट रहता है चाइना का, इसलिए नेवल एक्सरसाइज जो है वो वहां पर कंडक्ट करवाई जाती है साउथ चाइना सी के अंदर। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की ओर से आईएनएस रणविजय, आईएनएस कोरा जो है, इन्होंने बाइलेटरल मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जबकि वियतनाम की ओर से आप लोग देख सकते हैं वीपीएनएस, ये जो है इसने पार्टिसिपेट किया है। 18 अगस्त 2021 को ये करवाई गई थी। साउथ चाइना सी की अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि 9 डैश लाइन जो है वो स्थित है, और वेस्ट पैसिफिक ओशियन के अंदर ये साउथ चाइना सी जो है वो स्थित है। मतलब है तो इसी का ही पार्ट, पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या है, एक सागर है, सी की कैटेगरी के अंदर इसको गिना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे आप लोग आइलैंड देखिए, आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बात करें कि एक आइलैंड था जिसको थीटू आइलैंड कहा जाता है। थीटू आइलैंड आप लोग याद रखना, थीटू आइलैंड भारत और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, इसके साथ में ही फिलीपींस के साथ में पार्सेल जो आइलैंड है वो भी काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है। इंडियन नेवी की हम लोग बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको भी क्या किया गया था, अप्लाई किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो हैं, इनकी नियुक्ति जो है वो अभी रिसेंटली की गई थी। सतीश नामदेव गोरमाडे जो हैं, इनकी रिसेंटली क्या की गई थी, नियुक्ति भी की गई थी। कमांडर इन चीफ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट होते हैं हमेशा, ये तो आपको पता ही है। रामनाथ कोविंद जो है वो क्या है, कमांडर इन चीफ हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि 21 अगस्त का जो दिन है वो इसी रूप के अंदर मनाया जाता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले तो हम लोगों ने देखे ही हैं काफी सारे डेज, उनको तो आप लोग को रिवाइज करना। और इस दिन को आप लोग देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्राइब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म के तहत जो है वो कई सारे लोगों की जान जाती है, तो उन्हीं की याद के अंदर ये जो दिन है वो मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि टेररिज्म जो है वो किसी एक नेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रॉब्लम बन चुकी है। जैसे तालिबान कैसे अत्याचार कर रहे हैं, ये आप लोग तो न्यूज के अंदर वीडियोस देख ही रहे होंगे। न्यूज जो चैनल्स हैं वहां पर काफी सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हुए दिखाई जा रहे हैं, तो उन्हीं को प्रिवेंट करने की जरूरत है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्राइब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो ये जो है इसको सबसे पहले नेशनल असेंबली के द्वारा सबसे पहले इसको डिजाइन किया गया था 2017 के अंदर, और सबसे पहले 2018 के अंदर इसको क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। भारत में किस तिथि को संस्कृत सप्ताह 2021 में मनाया गया है? देखिए, संस्कृत सप्ताह जो है बेसिकली 22 अगस्त, 21 अगस्त, ये जो डेज हैं ये काउंट होते हैं। तो 19 अगस्त से 25
अगस्त के बीच जो है वो संस्कृत सप्ताह 2021 जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है। लेकिन संस्कृत डे जो है वो कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को संस्कृत डे मनाया जाता है। और इस दिन देखिए श्रवण पूर्णिमा हैज बीन चूजन बिकॉज इन एंशियंट टाइम द टीचिंग सेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। यानी कि टीचर जो थे, मतलब गुरु जो थे, वो इस दिन अपना ज्ञान क्या करते थे? बांटना शुरू करते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते थे। और संस्कृत तो आप लोगों को पता ही होगा कि काफी पुरानी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, और संस्कृत से ही काफी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो निकली हुई हैं। इसलिए संस्कृत को सबकी, यानी कि जगत जननी जो है सभी लैंग्वेजेस की, वो कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस डे वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड 1969। तो 1969 से मनाया जा रहा है। वैसे लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देखिए, पर्पस ऑफ संस्कृत डे, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर के अंदर आपको लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांव पूरा का पूरा ऐसा है जो कि संस्कृत लैंग्वेज को ही बोलता है। दिस लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज रिवर्टेड एज देववाणी, मतलब देवों के द्वारा ये वाणी जो है ये संस्कृत को प्रयोग किया जाता था। इसके साथ में ही लैंग्वेज रिवर्टेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर इंडिया जो है वो कई सारे साउंड्स वर्ड जो हैं वो इसके तहत बनाए जाते हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज इज ओल्डर देन ऑल लैंग्वेजेस, जितनी भी, जैसे ग्रीक है, लैटिन है, सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत को माना जाता है। जैसे ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे पहला ग्रंथ है, इसके अंदर भी क्या है? संस्कृत का ही प्रयोग किया गया है। तो इट्स contemporary languages lost their existence under the कला काल चक्र। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा काल चक्र के बारे में। काल चक्र जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक टाइम पीरियड की बात की जा रही है, टाइम स्लॉट की बात की जा रही है। बट संस्कृत इज स्टिल अडॉर्न्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज। तो संस्कृत जो है इसने अदर जितनी भी लैंग्वेजेस है उसको क्या किया है? इन्फ्लुएंस किया है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर एमपी के अंदर धुआंधार जो है वो जलप्रपात स्थित है। नाइट्रिक एसिड जो है इसको कहा जाता है क्या? NO3। तो इसमें जो लवण पाया जाता है उसको कहा जाता है NO3। फिर देखिए, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? मतलब इलेक्ट्रिफाइड जो ट्रेन है वो 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक जो है वो चलाई गई थी। अर्जेंटीना देश में चारागांव का नाम क्या है? वहां पर जो ग्रासलैंड्स है उनको कहा जाता है पंपास। ठीक है, तो पंपा भी उनको कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। जैसे नॉर्थ अमेरिका जो है वहां पे प्रेरीज पाए जाते हैं। इसके साथ में ही साउथ अफ्रीका जो है वहां पर वेल्ड पाए जाते हैं। इसके साथ में ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स पाए जाते हैं। तो घास के मैदान जो है ग्रासलैंड्स, वो आप लोग को जरूर याद रखने हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ये पाया जाता है। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन मतलब एनपीसीआई ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए मशरीक बैंक के साथ में समझौता किया है? तो ये मशरीक बैंक जो है वो यूएई का बैंक है। ठीक है, तो एनपीसीआई जो है वो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल आर्म है ये आप लोग को जरूर से याद रखनी है। स्टेटमेंट के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है। इसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है एनआईपीएल। ये इसकी एक इंटरनेशनल आर्म है जो कि हैंडल करती है इंटरनेशनल पेमेंट्स को, या फिर कोई भी एमओयू साइन करना है। तो रिसेंटली यूएई के एक बैंक के साथ में ये एमओयू जो है वो साइन किया है। तो यूपीआई इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एनपीसीआई दैट फैसिलिटेट्स इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। तो दो बैंकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है इसको ये क्या करता है? ये रियल टाइम पेमेंट के अंदर कन्वर्ट करता है। एनपीसीआई के लिए हम लोग बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड ए प्रोग्राम कॉल्ड डिजिटल इंडिया। तो 2015 के अंदर जो डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था वो किसके तहत शुरू हुआ था? एनपीसीआई के तहत ही शुरू हुआ था। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये क्या होती है? ये अपना वर्क करती है। एस्टेब्लिश किया गया था 2008 के अंदर, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है पूरे कंट्री के अंदर। इसके साथ में ही प्रमोट करती है सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, प्रोवाइड इनोवेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट इन रिटेल पेमेंट सिस्टम। तो ये एनपीसीआई के ऑब्जेक्टिव हैं। केंद्रीय बजट जो है, यानी कि सेंट्रल बजट, वो कौन से मंथ में आता है? तो आपको पता होगा कि 1 फरवरी को अब जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है। सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, तो ये यूनिवर्सिटी जो है
वो कहाँ पर स्थापित की गई है, मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल जो है इसके लिए यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है, पुणे के अंदर। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है, इसको कहा जाता है घना पक्षी विहार, तो राजस्थान के अंदर ये स्थित है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष मतलब इसरो जो है, इसरो ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए किस संगठन के साथ में समझौता किया है, तो यहाँ पर जो कॉरपोरेशन है वो कौन सा है, वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स और इसरो के बीच में, इसरो और ब्रिक्स के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, जिसके तहत रिमोट सेंसिंग जो डेटाज है इनको क्या किया जाएगा, आपस में एक्सचेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी सैटेलाइट से जो भी डेटाज आ रहे हैं इसको आपस में क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। इसरो के द्वारा जो भी डेटाज आए हैं ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो द एग्रीमेंट वाज साइन ऑन 18 अगस्त 2021, मतलब रिसेंटली जो है वो ये एग्रीमेंट किया गया है। और आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो है इसको हेड कौन कर रहा है, इंडिया के द्वारा इसे हेड किया जा रहा है। 2009 के अंदर 2009 के अंदर साउथ अफ्रीका जो था वो इसका पार्टिसिपेटिंग कंट्री बना था। 2020 के अंदर 12वां जो था ब्रिक्स समिट वो कहां पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था, रशिया के अंदर 17 नवंबर 2020 को। हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स की यदि हम लोग बात करें तो 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका जो था वो इसके अंदर ऐड हुआ था, जबकि इससे पहले ब्रिक कंट्री थी ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। यदि हम लोग यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की 3.21 बिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है, मतलब इन कंट्रीज की पॉपुलेशन है। इसके साथ में एरिया देखिए, पूरे वर्ल्ड का ये ब्रिक कंट्रीज एरिया कवर करती हैं 26% एरिया, और पॉपुलेशन कवर करती हैं 41, मतलब हाफ लगभग पॉपुलेशन जो है वो इनके द्वारा कवर की जा रही है। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा कल का सेशन नहीं हुआ था, तो हमारा आज जो है वो काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करके चल रहे हैं। देखिए, किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा की मदद के लिए यूनाइट अवेयर जो है वो टेक्निक शुरू की है, तो जयशंकर जो है वो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था। और एक क्वेश्चन जो था मैंने आपको बताया भी था कि एग्जाम में वो पूछा भी गया था, वो इसी नाम से था, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच में कौन से समुद्र में, तो ये तो आज क्वेश्चन हमने लिया ही है, दक्षिणी चीन सागर के अंदर किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दिया है, तो वो है चाइना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है, तो वो है 5th एडिशन। इसके साथ में देखिए, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने एक एडवांस शेफ टेक्नोलॉजी जो है इसको विकसित किया है, तो डीआरडीओ के द्वारा ये चैफ टेक्नोलॉजी जो है इसको विकसित किया गया है। बेसिकली डीआरडीओ के अंदर ये आईआईटी जो जोधपुर है इसके द्वारा ये डेवलप किया गया था और फिर डीआरडीओ के साथ में कोलैबोरेट किया गया था। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है, तो ये कौन है, नंद किशोर सिंह, या फिर आप लोग सीधा सीधा समझ लीजिए एन के सिंह जो है वो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वाई वी रेड्डी जो थे वो 14वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की समझौता किया है, तो 500 मिलियन डॉलर। प्रधानमंत्री किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजना का उद्घाटन करेंगे, तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन आपको पता है दिल्ली के अंदर किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। 21 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता, तो मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली जो है यानी कि वरिष्ठ नागरिक दिवस है, इसके साथ में ही स्मृति दिवस जो है, स्मरण दिवस वो भी मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो मनाया जाता है, जबकि 20 अगस्त को हमने कौन सा देखा था, विश्व मच्छर दिवस, मॉस्किटो डे जो है वो भी मनाया जाता है। मई मंथ के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, कल और मई मंथ का रिवाइज चलेगा। हम लोगों ने मई मंथ के लगभग ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं रिवीजन के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट की समिति ने अपने निःशुल्क कौन सी ऐप को ऐप के लिए मैनुअल जो है वो जारी किया है, तो ई कोर्ट सर्विसेज जो है इसके लिए जारी किया है। फिर आप लोग देखिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई कोर्ट सर्विसेज जो है वो रिसेंटली जारी किया गया है। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस नेशनल पार्क में चीते लाए जाएंगे, तो कुनो नेशनल पार्क के अंदर चीते जो हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। और देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार है, रुद्र सागर है, बांधवगढ़ है, संजय नेशनल पार्क है, काफी इंपोर्टेंट है, माधव राष्ट्रीय पार्क है, कुनो नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क जो है वो यहाँ पर स्थित है। संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार के, तो रिसेंटली आपको पता होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन से पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ था, श्री कुमार बनर्जी जो है इनका निधन हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। आईएनएस त्रिकंद किस देश से कोविड 19 सामग्री लाकर
मुंबई पहुंचा है तो कतर से वो क्या लेके आया था, सामग्री लेके आया था। 2021 में एशिया कप को स्थगित करके किस वर्ष आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है कि 2023 के अंदर इसको कराया जाएगा, ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। नीरागोंगा, ये इस बार का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कोंगो के अंदर स्थित एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, और यहाँ पर इंडियन जो आर्मी है उसको यहाँ पर डेप्लॉयड किया गया था और काफी लोगों की यहाँ पर जान भी बचाई गई थी। वैन इज इंटरनेशनल तिब्बत मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 23 मई को तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। विच ऐप हैज बीन लॉन्च रिसेंटली टू टेक रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट महात्मा गांधी नरेगा वर्क प्लेस, तो उनकी रियल टाइम अटेंडेंस के लिए NMMS ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द ब्लैक फंगस ड्रग पोसा कॉन्जोले, तो ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग है, ये लॉन्च की गई थी किसके द्वारा, MSN लैब के द्वारा लॉन्च की गई थी। 21 अगस्त के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारी लास्ट क्लास जो है वो 21 अगस्त को ही लगी थी। 22 अगस्त को हम लोगों ने क्या किया था, MCQ का रिवीजन किया था वीकली। यहाँ पर देखिए फुटबॉल के सुपरस्टार हैं लियोनेल मेसी, इनके द्वारा बार्सिलोना क्लब को छोड़कर कौन सा नया क्लब ज्वाइन किया गया, तो पेरिस सेंट जर्मेन जो है इसको ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। विश्व मानवतावादी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो मैंने अभी आप लोगों को स्लाइड के अंदर बताया भी था ये कब मनाया जाता है, 21 अगस्त को ये मनाया जाता है। भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन को कहां पे आयोजित किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको आयोजित किया है। UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कौन से देश में करेगा, तो ये जो है वो इंडिया के अंदर होस्ट किया जाएगा अक्टूबर के अंदर। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो PR श्रीजेश बने हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है, यूपी के अंदर इसको स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है, तो वह है उड़ीसा की सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण की शुरुआत की है, तो रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग जो है आइलैंड वो निर्मित किया है, तो जापान के अंदर। भारत में पहली बार किस राज्य में एक दुर्लभ ऑर्किड जो है वो खोजी गई है, तो कहां पर, उत्तराखंड के अंदर ये खोजा गया है। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जहाज जो है वो डेनमार्क के अंदर रिसेंटली आपको पता है जिसका नाम है मैफ्लॉर 400 जो है इसको निर्मित किया गया था। तो सबसे पहले ये जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि भारत जो है इसकी कौन सी रैंक है इंटरनेशनल यानी कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, तो ये रैंक मुझे जरूर बताना कि भारत की कौन सी रैंक है। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की PDF विथ आपको आंसर्स अवेलेबल करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं वो कोई क्वेश्चन का क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसकी ID क्या है, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहाँ पर जाकर आप लोग उसके ज्वाइन कीजिए और क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए 23 अगस्त का सेशन नहीं हुआ था लेकिन उनके क्वेश्चन जो है वो मैंने इस सेशन के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।